जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। आप इबादत इलाही में मसरूफ़ आके कहने लगे राबिया ज़मीन पे मुसल्ला बिछा के इबादत कर रही हो, कोई कमाल थोड़ी है, आओ पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते। फेंका मुसल्ला पानी पे बिछा, छलांग लगाई मुसल्ले के ऊपर, हसन बसरी का यहाँ पढ़ते हैं नमाज। मुस्कुराई राबिया बसरी, मुस्कुराने के बाद हवा में मुसल्ला बिछाया। कार हसन बसरी नमाज ही पढ़नी है तो चलो हवाओं में पढ़ते हैं। दोनों ने दो रकात नमाज अदा की और फिर नीचे उतर आए। उसके बाद जब आपने देखा कि हम तो नाप ही नहीं पा रहे, कहने लगे लेकिन सब कुछ तो ठीक है, कभी आपको शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। आप मुस्कुराई, हसन बसरी का चेहरा देखा और देख के कहने लगी हसन बसरी मुझे अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जो मैं शैतान की बुराई करूं। मैं कहता हूं तुम अपने में ऐसे गुम जाओ कि तुम्हें हर जगह अपने का जलवा नजर आए। ये उसूल होने चाहिए, ये ज़ाब्ते होने चाहिए। हम भूल गए अपने मुर्शिद की कराई हुई तौबा। उन्होंने कहा था झूठ नहीं बोलूंगा, जाकर के देखो मार्केट में 36 लेटर लगा के पूरी कौम को काटने पे लगे और बाहर सिलसिले का नाम देकर के ये फलानी मंजिल है, ये फलानी दुकान है, हाजी साहब की बिल्डिंग, और नीचे लगा बोर्ड, उस पे लिख रहा है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। वाह, क्यों नहीं होगा? मालूम है ना यहाँ 6 लाइटों में खरीद के लेके जा रहा है, घर जाके उजाले में देखेगा, ऐप समझ में आ जाएगा। अगर हम वापस करने लगे तो फिर किस किस का वापस करेंगे? लाइटों का मामला क्या है? और मेरी कौम किसी का गला काट के पेट नहीं भरा जाता है, किसी के दिन के अंदर आंखों में धूल झोंक करके बच्चे नहीं पाले जाते हैं। बच्चे मेहनत से पाला करो, खुदा की कसम अगर अच्छी कमाई हलाल कमाई से बच्चों की परवरिश करोगे तो फिर खुदा की कसम तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी। वो रिज्क हलाल जब उनके हलक से उतरेगा तो अपना काम करना फौरन शुरू कर देगा। ये एक तहकीक है कि 80% जो नस्ल खराब हो रही है ना, वो हराम रोजी की वजह से हो रही है। हराम रोजी की वजह से दुकान मार्केट में आप चले जाइए, अभी लॉकडाउन का दौर गुजरा है, लॉकडाउन का दौर हमने मुसलमानों को देखा है, गैरों की बात नहीं कर रहे, हमने अपने कलमा पढ़ने वालों को देखा है जिन्होंने 6 की चीज सीधी 36 में बेची। हम किसी की मजबूरी से फायदा उठाने लगे। और यार हम तो वो थे, अगर हमारे दरवाजे पे भूखा आके खड़ा हो जाए, हमने कभी ये ना सोचा हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। हमने अपने आगे का दस्तरखान उठाया, आने वाले को दे दिया। हमने उसको 1 रोटी दी थी, अल्लाह ने बदले में हमें 10-10 रोटियां अता फरमाई। हम तो वो थे, आज हम गले काटने पे लगे। सबसे ज्यादा नाजायज काम लोगों की आंखों में धूल झोंक के हम कर रहे हैं, हर चीज के अंदर धोखा कर रहे हैं हम लोग। खुदारा मेहरबानी करो, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, आपकी भी कपड़े की दुकान थी, आज इमाम साहब कपड़े की दुकान कर लें तो सीधी कहते हैं या तो दुकान करोगे या इमामत करोगे। कुछ कहते हैं नहीं इमाम साहब की कमाई बहुत है भाई, दुकान भी और इमामत भी। तो भाई ये ना किया करो। इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीद करते हैं, इतने बड़े फकीह, आपके कपड़े की दुकान थी। उस वक्त लाइट का दौर तो नहीं था, चरागों का दौर था। आपका दस्तूर था जब अंधेरा शुरू होता दुकान बंद करते घर चले जाते। एक दिन असर के वक्त ही आपने दुकान बंद की जाने लगे। लोगों ने कहा हजरत अभी तो मगरिब का वक्त भी नहीं हुआ, आप इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहे? फरमाया देखते नहीं हूं बादल है और अंधेरा है, मुझे डर है कहीं कोई इंसान मेरी दुकान में आए और अंधेरे में आकर के खोटे को खरा समझ के न ले जाए। अगर किसी को धोखा हो गया कपड़े में
तो आप फरमाते हैं कि मैं क़यामत में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊं। वाह वाह जिंदाबाद। ये हमारे उसूल हैं। आज अपने उसूल देखिए, मार्केट में चले जाइए, अगर एक भाई ने इलेक्ट्रिशियन की दुकान रख ली है और चल रही है तो दूसरा उसके सामने जाके खोलता और यूं खोल के बैठेगा, इसकी चल रही है और जो ग्राहक आता उसे घूर के देखते हैं। अगर मौका लग जाए, उसकी नजर बच जाए तो इशारे से चुपके से बुलाता है, उधर ना जा इधर आ जा। ऐसा कंपटीशन है कि कीमत पे चीज बिकने लगी। हम कितने गए गुजरे हैं साहिब, हम तो अपनों के गले काटने लग गए हैं। ये इस्लाम हमें नहीं सिखाता है, ये हमारे दीन ने हमें तालीम नहीं दी है। हाँ साहिब, दीन क्या कहता है सुनो। एक मार्केट के अंदर दो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, दोनों की कपड़े की दुकान है। अल्लाह अकबर। एक दुकान पर ग्राहक आया, आके कहने लगा भाई मुझे ये कपड़ा निकाल दे। दुकानदार ने कपड़े की तरफ देखा, आने वाले के चेहरे की तरफ देखा, देखने के बाद कहा भाई मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दे सकता। कहा किस लिए? कहा अगर तुझे ये कपड़ा की चाहिए सामने वाली दुकान पे चला जा, यही कपड़ा उस दुकान पे भी मौजूद है। जैसे उसने इतनी बात कही ना, यही कपड़ा उस दुकान पे मौजूद है, तो वो कहने लगा मैं तो तेरा ग्राहक हूँ, मैं तुझसे आज तक खरीदता आया हूँ, आज उसकी दुकान पे क्यों भेज रहा है? कहा भाई मेरी बात मान जल्दी से, और जो भी कपड़ा खरीदना है उससे जाके खरीद, मैं आज तुझे कपड़ा नहीं दे सकता हूँ। आओ जरा अपने दीन और अपने ईमान को पहचानो। नारे लगा लेना बहुत आसान है, टोपियाँ पहन लेना बहुत आसान है, नबी का सच्चा गुलाम बनना कितना मुश्किल काम है। जरा सोचो तो सही, कितनी ख्वाहिशों को दफन करना पड़ता है, कितनी हसरतों का गला दबाना पड़ता है, तब जाके गुलामी मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल है कि दावे सच्चे होते हैं। जरा गौर करना प्यारे, आज हम अपनों की आंखों में धूल झोंक दिया करते हैं, भाई भाई की चीज बिकवाने में कमीशन खा जाया करता है। लोग दूसरों की जमीन बेचने पर उस पर भी हिस्सा हक जता करके दूसरों के गले काटा करते हैं। और यार बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते हैं। ये देखो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, कहता हाँ तू मेरा पुराना ग्राहक है, तुझसे मेरे पुराने ताल्लुकात भी हैं, ये कपड़ा मेरी दुकान में भी है, लेकिन मैं तुझे दे नहीं सकता, अगर लेना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा। इतनी बात कही है, वो उठा है, सामने वाली दुकान पे गया, जाने के बाद कपड़ा खरीदा, खरीदने के बाद वापस आया, आके कहने लगा यार अब तो बता दे, अब तो मैंने कपड़ा भी खरीद लिया है, आखिर मुझसे क्या खता हो गई है जो तूने मुझे अपनी दुकान से कपड़ा नहीं दिया। इतने कहने की देर थी कि उसकी आंखें बरसने लग जाती है। कहता यार तुझे मालूम नहीं है, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया है, मेरी दुकान पर सुबह से कई ग्राहक आ चुके हैं, मैंने इतना कपड़ा बेच लिया है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा। मेरे दिल में ख्याल ये आया कि जब मैं शाम को घर जाया करता हूँ, मेरे बच्चे दौड़ करके दरवाजे पे आ जाया करते हैं कि बाबा क्या लेकर के आए हो। मैं किसी को ख्वाहिश की चीज़ देता हूँ, उसके पसंद का सामान निकाल के देता हूँ, तो किसी को पैसे दिया करता हूँ। मैंने ये समझा कि शाम को ये भी घर वापस जाएगा, इसके भी बच्चे आएंगे दौड़ करके दरवाजे पर, अगर वो इसके पास आएंगे और ये अपने बच्चों को देखेगा, जब बच्चे सवाल करेंगे बाबा क्या लेकर के आए हो, तब वो कहता नदामत से इसकी आंखें झुक जाएंगी। एक बाप शर्मिंदगी से बेटों का सामना न कर पाएगा। अल्लाह अकबर। गुलाम मुस्तफ़ा कहता है तुम्हें क्या बताऊं, इस ख्याल ने मेरे ज़मीर को झिझोड़ कर रख दिया। और यार मैंने ये सोचा मेरे बच्चे तो पल ही जाएंगे, लेकिन जा उससे कपड़ा खरीद ले, ताकि जब मैं घर वापस जाऊं मेरे बच्चे दौड़ करके आए तो मैं उनकी ज़रूरत पूरी कर सकूं, तो मेरा ये भाई जब अपने घर जाए तो इसकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए। जितनी बात कहा था कि यार दुनिया फायदे देखती है, तू नुकसान के पीछे क्यों गया? तब इस खरीदार ने कहा था और दुनिया नफे दुनिया के देखती है, मैं तो मुस्तफ़ा की रजा देख रहा हूँ, आका की पसंद देख रहा हूँ। आज अगर मैंने इसका दिल तोड़ दिया तो मुस्तफ़ा नाराज हो जाएंगे, आज मैंने इसका दिल तोड़ दिया है खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, फैज़ान हुजूर ताजो शरिया, फस्ती फस्ती करजा करजा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अजरी कमेटी, अजरी कमेटी, सरजमीनी परेबा, मुसलमाने परेबा, नारे तकबीर। हाँ साकिब, अपने आगे का उठा करके भूखे को खिला करके देखो, और फिर देखो अल्लाह इतनी बरकत देगा कि संभाली ना जाएगी। ये बेबरकती कब से आ गई? जब से हमारी नीयतें खराब होने लगी। आज ऐलान हो जाए साहब मस्जिद में वजू की टंकी
टूट गई है, पानी के लिए इंतज़ाम नहीं है, जिसकी जेब में जो हो दे दो। ये कह दिया जाए ना, बंदा हिसाब लगाता है 500 रुपये पड़े, अगर ये दे दिए कल का गोश्त कहाँ से आएगा, सुबह को जो पराठे बनने उनके लिए मक्खन कहाँ से आएगा। बंदा ये हिसाब लगाने में लग जाता है, यार इसे दे दिए तो ये काम कैसे होगा। और तू अपना काम कर, रब अपना काम खुद कर देगा। और तू कब से हो गया ये सोचने वाला मेरे बच्चे क्या खाएंगे, तू कब से हो गया ये सोचने वाला कि कल का पेट कैसे भरेगा। और तुझे जो हुक्म है तू वो कर, और फिर देख रब तुझ पे कैसे रहमतों के दरवाजे खोलता। हमें तो रब की जात पे भरोसा ही नहीं रह गया। नारे पक्के अकीदे कच्चे हो गए हमारे, ये सच्ची बात है। नारे पक्के अकीदे कच्चे, हमें अपनी तजवीज़ पे ज़्यादा फ़ख्र है। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। रब की रहमत के भरोसे ही ख़त्म कर दिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में दो बाप बेटे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के सामने आके बैठे। तवज्जो है ना, गर्मी तो ज़्यादा नहीं लग रही है। अल्लाह ताला जितनी भी गर्मी लगे हमें इश्क की गर्मी अता फरमाते। आमीन बेशक। इश्क की गर्मी अता फरमा। सरकार ताजुल शरिया की इस महफिल से आज कुछ हासिल करके जाना। पहला सबक ये था कि अपने आगे का उठा के भूखे को खिलाना है। बोलो इंशाअल्लाह। अगली बात शुरू करने लगा हूँ तवक्कुल की। अल्लाह पे भरोसा कितना मजबूत करना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बैठे हुए हैं, दो बाप बेटे आगे आके कहने, जैसे बैठे ना हज़रत उमर फ़ारूक आज़म देख के, कभी बेटे का चेहरा देख रहे हैं, कभी बाप का चेहरा देख रहे हैं, कभी बेटे का चेहरा, कभी बाप का चेहरा। दोनों मुस्कुरा के कहने लगे, हज़रत मामला क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे दोनों की शक्ल एक दूसरे से कितनी मिलती है, तुम्हारी एक दूसरे की शक्ल कितनी मिलती जुलती है। इतनी बात कही, बाप कहने लगा, हज़रत ये तो कुछ भी ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात मैं बताऊं? क्या बताइए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दरबार है, जिनके नाम से शैतान पसीने छोड़ जाता है, रास्ते बदल जाए शैतान, उनके दरबार की कहानी है साहिब। क्या इससे भी ताज्जुब खेज बात न बता दूं? फरमाया बताइए। कहने लगा, हज़रत मैं तिजारत के लिए परदेश जाने लगा। मेरी बीवी उम्मीद से थी। मैं जब रुखसत हुआ, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मेरे सरताज जा तो रहे हो परदेश। अपने शिकम पे हाथ रख के कहने लगी, इस अमानत को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, किसके हवाले कर रहे हो अपने बच्चे को। वो हज़रत उमर से बाप कहता, हज़रत मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये मैंने अपने रब के हवाले कर दिया। तवज्जो कीजिए मेरी बात पे, पढ़ाइए इंग्लिश मीडियम में बच्चों को, लेकिन टाटा बाय बाय न सिखाना। अल्लाह तौफीक दे, हफ्ते में एक दिन निकाल के मेरे मुस्तफ़ा के तरीके सीख लेना, मेरे मुस्तफ़ा के तरीके सीख लेना। कहा किसके हवाले करके जा रहे हो? कहता, हज़रत मैंने कहा ये मैंने अपने रब के हवाले किया। कहते, हज़रत मैं तो परदेश चला गया, कुछ दिन के बाद वापस पलटा। तो जो है वापस पलटा, मेरे दिल में ख्याल था, अगर बेटी होगी तो ये नाम रखूँगा, बेटा होगा तो ये नाम रखूँगा। हज़रत मैं पूरा सफ़र ये सोचते हुए आया। जैसी मैंने बस्ती में कदम रखा, सन्नाटा था बस्ती में। मैं घर के दरवाजे के करीब पहुँचा, मैंने क्या देखा, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। मैंने दरवाजे का ताला देखा। हज़रत जी मैंने पूछा लोगों से कि लोगों यहाँ मैं अपनी बीवी छोड़ के गया था, बताओ तो सही आज मेरे घर में ताला क्यों लगा है, मेरी बीवी का क्या हुआ। तो बस्ती वालों ने कहा कि तू चला गया था, तेरी बीवी तेरी यादों के सहारे जिंदगी गुजारती रही। वो उम्मीद से थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तेरे आने से 2-3 दिन पहले, जब तू आया न था कि तेरी बीबी के पेट में विलादत का दर्द शुरू हुआ। बच्चे की पैदाइश से पहले उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर का इंतकाल हुआ। हमने तेरा काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन जब तू न आया, तेरी खबर भी ना आई, हमने तेरी बीवी को कब्रिस्तान में जाके दफन कर दिया। जब इतना सुना बिस्तर पे लेटा, रोने लगा। दिल में ख्याल आया, यार उठ तो सही, कम से कम बीवी की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लेते हैं। कहते हैं, हज़रत मैं गया बीवी की कब्र पे, मैंने हाथ उठा के फातिहा पढ़ी। फातिहा के बाद जब मैं वापस आने लगा, मुझे ऐसा लगा मेरी बीवी की कब्र में आग जल रही हो। मैं ये देख करके वापस आया तो मंजर, लेकिन बिस्तर पे लेटा हज़रत मुझे नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी बीवी तो तहज्जुद गुजार थी, मेरी बीवी तो नमाजों की पाबंद थी, मेरी बीवी तो अपने शोहर की फर्माबरदार थी, उसने कभी पर्दे का दामन भी नहीं छोड़ा। आखिर उसकी
उसकी कब्र में अजाब क्यों कर हो सकता है? कहा हजरत मैं ये सोचता रहा बिस्तर पे लेटे लेटे, आखिर दिल नहीं माना। दिल ने कहा चल यार कब्र खोल के देखे तो सही बीवी का क्या हुआ, उसकी आग कब्र में आग कैसी है। कहा ये सोच करके रात के सन्नाटे में मैं उठा, मैंने गड्ढा खोदने का सामान लिया, उसकी कब्र पे पहुंचा, आहिस्ता से जाके मिट्टी हटाई। जैसी मैंने तख्ता हटाया क्या देखता हूँ हजरत कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। लेकिन मैंने सोचा यार तेरी नज़र का धोखा था। कहा ये सोच करके मैं हैरत में था कि अभी तो आग जल रही थी, आखिर ये खुशबू ऐसी सफाई के साथ कफन मौजूद है, मैं हैरत में था। कहा मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है। बच्चे के रोने की आवाज़ आई। कहा हजरत जी मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, मैंने कब्र में छलांग लगाई। जब मैं उतरा मेरा ये बेटा अपनी माँ के सीने पे सर रख के रो रहा था। मैंने बच्चे को देखा, बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत जागी। मैंने दौड़ करके बेटे को उठाया, सीने से लगाया, कब्र के बाहर आया। आने के बाद मैंने यूं निगाह उठाई और निगाह उठा के कहा था वाह मेरे मालिक तेरी कुदरत के करिश्मे हैं कि कब्र के अंदर बच्चे को जिंदगी दे दी है। कि मैंने इतना कहा था, इतना कहने की देर थी कि अचानक एक आवाज आई और उस आवाज में किसी ने कहा था ओ नादान याद कर उस वक्त को जब तू बीवी से जुदा हो रहा था। तब उसने कहा था ये बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो? तब तूने कहा था मैंने अपना बच्चा अपने रब के हवाले कर दिया है। तू उस दिन सिर्फ बच्चे को हवाले करके गया था, इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले कर देता, हमें हमारी इज्जत की कसम है जब तक तुझे वापस न मिला देते मौत इनके करीब तक नहीं आ सकती। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे। वक्त काफ़ी हो चुका है, 1 बज चुका है। आपको बता दूं अगर घड़ी ना